नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार तो चलने लगा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चल रही है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई पोर्टफोलियो आज भी लाल, पोर्टफोलियो तो मात्र ½ % ऊपर है या पोर्टफोलियो तो बढ़ ही नहीं रही है। इस प्रकार के मैं आपको कुछ स्टॉक शेयर करना चाहूँगा। एक ही थीम है, एक ही सेक्टर से है और ऐसा लग रहा है कि ये अगर पकड़ के बैठ जाओगे ना तो बाजार को आउट परफॉर्म कर दोगे। यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं आएंगे लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म कर दोगे, ऐसा लगता है। पूरी की पूरी थीम है बैंकिंग से रिलेटेड। एनबीएफसी भी नहीं है, डायरेक्ट बैंकिंग है और सारे के सारे दिग्गज हैं। यानी कि सेफ्टी पूरी बन गई है आपकी, पूरी की पूरी सेफ्टी है। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिटर्न्स के लिए और समय दे सकते हो तभी ये वीडियो काम आएगी आपके, तभी ये स्टॉक्स आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, अदरवाइज बेकार है। एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ। छोटी बैंक, बड़ी बैंक, दिग्गज बैंक सब चुने हैं। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा छोटी बैंक के साथ। दोस्तों, बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक की बात करी जाए 203 रुपये का भाव है आज इस स्टॉक का, लाल निशान में बंद हुआ है। अब ऐसे बाजार में बैंक निफ्टी ऊपर है, स्टॉक नीचे है तो लोग कहेंगे भाई ये तो बेकार है। यही नहीं सोचना है आपको, थोड़ा पोजिशनल सोचना है कि मेरे को इस बैंक के फाइनेंशियल पसंद है तो मैं लेके बैठ रहा हूँ और फिर मैं समय दूंगा अपने इन्वेस्टमेंट को। मेरा 220 का इसमें व्यू बन रहा है कम से कम 10% के लिए और ये 10% आपको 6 महीने के अंदर मिलने चाहिए। बट इसमें थोड़े से ना एडजस्टमेंट करने होंगे आपको 195 के अराउंड भी इसमें एक्यूमुलेशन करना होगा। तो जो भी पैसा अगर आप डालने की सोचो, स्टडी जरूर कीजिएगा पहले। अगर सोचो तो थोड़ा अभी डालना, फिर 195 के पास डालना और उसके बाद आप इस स्टॉक में बैठ जाना अराउंड 188 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इससे ज़्यादा डीप एसएल जाएगा नहीं हमारा। एंड 220 का पहला टारगेट होगा और जब 220 आ जाएगा अगर तो ट्रेल करेंगे, एकदम से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो पहला सिटी यूनियन बैंक है। अब इसके पीछे कुछ कारण बताना चाहूँगा। पहले तो ये बैंक काफ़ी सस्ती लगती है मेरे को वैल्यूएशन टर्म्स में। दूसरी बात, 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है आपके लिए और चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा दिखेगा आपको, वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी दिखेगी नहीं सिटी यूनियन बैंक के चार्ट पैटर्न में। अगर फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 128 रुपये की बुक वैल्यू है, 203 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी 1.8 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कोई महंगा नहीं है। अगर अर्निंग्स की बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 306 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। एनपीए जीएनपीए में सुधार देखने को मिला था, यानी कि एसेट क्वालिटी बेटर हो रही है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में 1124 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था और लास्ट 12 मंथ्स में देखा जाए तो 1165 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर चुकी है बैंक। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो पब्लिक के पास 37.4% स्टेक है, जिसमें से 5% 6% बड़े लोगों पे है, बाकी पब्लिक के पास है। 2,10,000 इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के पास, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। डीआईआईज के पास 35.23% स्टेक है, जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखा है। एफआईज के पास 27.38% होल्डिंग है। तो पहला स्टॉक सिटी यूनियन बैंक है। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करता हूं दोस्तों, ये है दिग्गज प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा। इनफैक्ट आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों प्राइवेट क्षेत्र से हैं, दोनों दिग्गज हैं। जेफरीज की आज ही एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे 1,200 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो ये बीते 3 सालों से 4 सालों से पूरी तरीके से पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, पूरी बैंक निफ्टी को, सबको आउट परफॉर्म कर रही है बैंक और देश की दिग्गज बैंकों में से एक बनी है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो चुका है इस बैंक का। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो 14,456 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। ये एक सिंगल क्वार्टर का मुनाफा था। एंड अगर मैं बीते 12 महीने के प्रॉफिट की बात करूं तो 56,500 करोड़ का मुनाफा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआई इज 46.77%, डीआईआई इज 43.91%, पब्लिक के पास मात्र 9% का स्टेक है। करीब 18,75,000 शेयर होल्डर्स हैं इस बैंक के पास। और एचडीएफसी बैंक की बात करूं इसके सामने तो ये भी सिमिलर काइंड दिख रहा है मेरे को, बहुत ही दमदार बैंक है, कोई दो राय है ही नहीं। जेफरीज आज ही 1,200 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे हैं। 15 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप है इस बैंक का। अगर अर्निंग्स की बात करी जाए तो लास्ट क्वार्टर में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट था, बीते 12 महीने में 73,400 करोड़ का मुनाफा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई 48.61% होल्ड करते हैं, डीआईआई 35.85% और पब्लिक के पास 15.33% का स्टेक है। करीब 36 लाख निवेशक हैं इस कंपनी में।
अब आप सब ये दो में से एक आप कोई भी देख लेना, एक हो गया सिटी यूनियन बैंक छोटी बैंक से, एक हो गया आप दिग्गजों से। अब आता हूँ सरकारी दिग्गज, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरे को नीचे 780 800 हर भाव पे मैंने डिस्कस किया है, अभी 857 हो गया है, मिल जाएगा 845 तक 840 तक आराम से। ज़्यादा डिप का वेट मत करना। 820 मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत अच्छा भाव है लेने लायक, लिया बहुत अच्छा, नहीं लिया कोई बात नहीं। 7,91,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों से कम है इसका मार्केट कैप, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी बैंक है। अगर आप डिपॉजिट्स के मामले में देखोगे, ब्रांचेस के मामले में देखोगे, या किसी और लिहाज के मामले में देखोगे, इस बैंक के पास जितना पैसा है ना लोगों का, उतना कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं है, आप ये मान लीजिए। इस बैंक के पास जितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं उतने लोगों कंट्रीज में पॉपुलेशन नहीं होती है, इतनी बड़ी बैंक है ये। तो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ तो घाटा खाने का, देश की तिजोरी भी कहा जाता है ऐसे। लास्ट क्वार्टर, एक सिंगल क्वार्टर का मुनाफा था 22,000 करोड़, ठीक है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 82,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 82,000 करोड़ का। मतलब अगले 3 साल में ऐसी बैंक बनेगी मुझे लगता है जिसका एक साल का मुनाफा जो होगा वो 1 लाख करोड़ का हो सकता है। तो जिस हिसाब से चल रही है तो मेरे को लगता है बहुत ही दमदार है। यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं, निवेश के मौके तलाश सकते हैं। ये जितने भी स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनमें 10 से 12% की रिटर्न्स की उम्मीद करनी है एक साल के लिहाज से, लेकिन मिलेंगे आपको 6 से 9 महीने में, जहाँ तक मुझे लगता है। आगे बात करें दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मिड साइज बैंक है फेडरल बैंक। ये भी मेरे को काफ़ी पसंद है। 185 पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है अपने व्यूअर्स के साथ काफ़ी बार। 48,000 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा कर रही है बैंक। मेरे को उम्मीद है और अच्छा करेगी। लास्ट क्वार्टर कुछ अच्छा नहीं रहा था जिसकी वजह से इसमें गिरावट भी देखने को मिली थी, और जब ये गिरकर 181 आया था तो मैंने 185 पे कहा था कि एक्यूमुलेट बाय होल्ड, और फिर वापस से अभी 200 रुपये खड़ा है, और मेरे को लगता है 220 तक के इसमें भी मूव बनेंगे, बट 185 तक ही नीचे आ जाता है, वहाँ पे आए तो डरना मत, एक्यूमुलेट करना। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।